अरे वाह! आजकल तो काफ़ी लोग दिखने लग गए हैं। लगता है मेरी बकवास पसंद आ रही है। तो पहले तो राम राम रश्मिका। उसके बाद आज मेरे दिमाग में सुबह से एक बात तैर रही थी कि कितना जानते हैं हम खुद के बारे में। दावा कर देते हैं, अरे क्या बात करते हैं, मैं और ऐसी, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती, या मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। या दूसरों के बारे में, अरे यार वो तो बड़े चाटू टाइप के जीव हैं, मिल जाते हैं तो बस खून ही पी जाती हैं। मुझे लगता है कि समय बीतते बीतते ये एहसास होने लगता है कि मेरे सारे दावे या किसी के भी सारे दावे अक्सर गलत साबित होते हैं। आप किसी के बारे में क्या इमेज बना रहे हैं या मेरे बारे में क्या इमेज बना रहे हैं, और जब मैं खुद नहीं बना सकती, बहुत पहले की बात बताऊं कि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ज़्यादा मित्र नहीं बनाने, या ये था कि कोई ग्रुप में भेज दे या पर्सनली मेरे पास व्हाट्सएप कर दे, लिंक भेज दे कि क्या है भाई, पहले तो तुम लोग कविता लिखो, फिर उसके बाद लिंक भेज भेज के लाइक कराओ, ये करो। मैं ऐसा नहीं कर सकती कभी। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती थी? सच में मैं नहीं जानती थी अपने आप को कि एक दिन ऐसा आएगा, मैं यूट्यूब पे हाजिर होंगी और सबसे रिक्वेस्ट कर रही होंगी, काइंडली सब्सक्राइब। अजीब है ना, मैं इतनी उम्र तक नहीं जान सकी अपने आप को, तो इसके माने आप बदलते चले जाते हो, अनुभव आपको बदल देते हैं। हम लोग की कॉलोनी में बहुत पहले इलाहाबाद में एक सज्जन रहते थे, उनको हम लोग खड़ूस कहा करते थे। क्या है, किसी से मिलना नहीं, अगर नमस्ते भी किया तो बिना मुस्कुराए हल्का सा नॉड में सर हिला दिया, एरोगेंट किया, पता नहीं क्या क्या हम लोग बोलते रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक उसी फ्लोर पे जिस पे वो थे, किसी को हार्ट अटैक पड़ा। अब जैसे ही फोन पे किसी को मालूम पड़ा, भड़ाभड़ सब लोगों ने दरवाजे खटखटा दिए, मेरा भी खटखटाया गया। पर सबसे पहले जो निकले वो खड़ूस थे। अपनी कार निकालना, मनी का इंतजाम करना, तो ये कहना कि हम खुद को जानते हैं या किसी को जानते हैं अक्सर गलत साबित हो जाया करता है। तो ये तो थी आज की छोटी सी बात। अब मैं अपनी पुस्तक से आपको कविताएं सुनाती हूँ। वो कविताएं जो मैंने ऐतिहासिक चरित्रों को लेकर लिखी। मानव मन तर्क करता है, वैदेही सुना, सीता सुना, अहिल्या सुना, पढ़ा। उनके जो एक्ट थे उसको लेकर मन में सवाल उठे, मन में सवाल उठे कि ऐसा क्यों किया होगा। बस उसी से एक रचना का जन्म हुआ। तो ऐसी दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाती हूँ। पहली तो वैदेही, सीता के लिए। वैदेही, सोचती हूँ किसने रखा तुम्हारा नाम, पर ठीक ही रखा। देह विहीन तुम, कभी किसी चित्रकार की तुलिका ने तुम्हें उकेरा। भर अपने मनपसंद रंग, तो कभी शब्दों ने तराशा। किसी कवि की कल्पना और किसी लेखक की रचना, और कभी पिता पति और पुत्र के साथ चलती, सचमुच वैदेही। तुम्हारी अपनी देह है ही कहाँ, सबके अपने अपने सांचे, जिनमें ढलती रही आकृति बनकर तुम। सबने गढ़ा, सबने पढ़ा, पर न समझ सका कोई तुम्हारा मन। वैदेही, तुम सचमुच देह ही देह सी। तो ये तो थी स्त्री को लेके एक मेरी रचना। और दूसरी रचना है अहिल्या पे। क्या तुम सुन रहे हो, मैं हूँ श्रापित अहिल्या, और किस श्रापित ही रह जाऊंगी, पर किसी की चरण रज से श्राप मुक्त नहीं होना चाहूंगी। कर करना है मुझे श्राप मुक्त,
तो कर दो श्रापित उस गौतम ऋषि को जिसके शक और श्राप ने मजबूर किया शिलाखंड बनने को। चरण रस से कभी श्राप मुक्त नहीं होना चाहूंगी। हाँ, प्रेम से उर लगाओगे, उद्गार स्वरूप नेत्रों में जल भी लाओगे, उसी क्षण होंगी श्राप मुक्त। नहीं चाहिए नाखुदा के रूप में कोई पांडव द्यूत क्रीड़ा में मुझे हारते, और न ही किसी राम की कामना मुझे जो मेरी खातिर किसी रावण का सर कलम कर जाए, पर अगले ही पल किसी रजब के कहने पर मेरा भविष्य धरती में समाए। तो मैं तो हूँ गार्गी और अपाला, जो बार बार चुनौती बन सामने आऊंगी, और देवकी की वो संतान जो कंस के द्वारा चट्टान पर पटकने पर भी हवा में उड़ जाऊंगी, और तुम्हें श्रापित कर तुम्हारा ही संहार करने वाले का पता तुम्हें बताऊंगी। तो स्त्री को हमेशा मामूली ले लेना, ये उसके मन का विद्रोह है जो पीढ़ियों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद कभी मेरे मुंह से या कभी साथी रचनाकारों के मुंह से निकल ही आता है। आशा है आपको ये मेरी कविताएं पसंद आई होंगी। आते रहिए, मिलते रहिए। नमस्कार।